सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया। ये हमारा कारखाना और है, कारखाना एक कुदरत और है। रब ने फरमाया मुहम्मद बन जा, इतना कहना था। नूरे मुस्तफ़ा जलवागर हो गया। अभी आपने नीचे नीचे की तकरीर सुन ली थी, मैं जरा ऊपर ही ऊपर घुमा रहा हूँ आपको। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूरे पाक से अपने महबूब के नूरे पाक को बनाया। नूर ने नूर को देखा, नबी के नूर ने रब के नूर को देखा, सर सजदे में रख लिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, महीना नहीं, हफ्ता नहीं, साल नहीं, 70,000 साल तक नूरे मुस्तफ़ा सजदे में रहा। बल्कि ये तो खाली कयास आ रही है, कयास आ रही है, क्योंकि उस वक्त न दिन था, न महीना था, न हफ्ता था, न साल, कुछ नहीं। अंदाज लगाया गया 70,000 साल तक नूरे मुस्तफ़ा सजदे में रहा। अल्लाह ने कहा है प्यारे मुस्तफ़ा सर उठाओ। नबी के नूर ने सर उठाया, फिर नूर ने नूर को देखा, फिर सर सजदे में रख लिया, फिर 70,000 साल का सजदा हो गया। फिर कहा सर उठाओ। नबी के नूर ने सर उठाया, फिर नूर ने नूर को देखा, सर सजदे में चला गया। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ आइए। आज एक जाहिल तबका जो कहता है कि नबी की उम्र पाक 63 साल, ये सही है, 63 साल, मगर कहने वाले कहते हैं हमारी उम्र 80 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल भी होती है। अगर हम इबादत करने में आ जाएं तो हम अल्लाह के नबी से ज्यादा इबादत कर लेंगे, माज़अल्लाह। समझ गए? ये अकीदा कि हम इबादत करने में आ जाएंगे तो हमारी उम्र 90 साल, 100 साल है तो हम रसूल अल्लाह से इबादत में आगे निकल जाएंगे। मैं कहता हूँ जाहिलो, नबी की इबादत की बराबरी बाद में करना, खाली करबला में हुसैन के एक सजदे की बराबरी करके देखो। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में हुसैन के एक सजदे का तो कोई मुकाबला ना कर सका और नबी के सजदे की बात करते हो। तारीख ने वो दिन भी दिखाए हैं कि जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिदरा के मकी रूहुल अमी जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए। मेरे आका ने फरमाया ए जिब्राइल जरा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? बोलो बोलो। कहा जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह ये तो मुझे मालूम नहीं कि उम्र कितनी है, मगर आका बहुत लंबी उम्र है। मेरे नबी ने फरमाया ए जिब्राइल याद करो जरा, सोच समझ के बताओ कितनी उम्र है। कहने लगे या रसूल अल्लाह बहुत लंबी है। का फिर भी कुछ याद करो। अर्ज करने लगे आका इतना मालूम है चौथे आसमान में एक सितारा चमकता था 70,000 साल में एक बार। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह उम्र का अंदाजा तो नहीं है, मगर इतना मालूम है कि चौथे आसमान में 70,000 साल में एक बार एक सितारा चमकता था और मुझ जिब्राइल ने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब जरा अंदाजा लगाओ जिब्रील अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था? अर्ज करने लगे अल्लाह उसका रसूल जाने। का अना जालिकल कौकब, वो सितारा मैं ही था जो 70,000 साल में एक बार चमकता था। जिब्रील अमी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपने जो कह दिया हक का हमने मान लिया, वो सितारा आप ही थे, मगर आका 70,000 साल में एक बार नजर आते थे और बाकी 70,000 साल तक कहाँ रहते थे? तो मेरे आका फरमाते हैं ऐ जिब्राइल जब सजदे से सर उठाता था तो सितारा बन के जगमगाने लगता था और सर सजदे में होता था तो मैं नजर नहीं आता। अल्लाहु अकबर।
वो नबी है जो 70 हजार साल अल्लाह की बारगाह में सरे नयाज खम कर रहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे मैंने तुझे अपना महबूब बना लिया, दर्जा महबूबियत मिल गया। अब जरा सोचो आप कितने मुकद्दर वाले हो। अल्लाह घर में बच्चा पैदा होता है, आपकी मर्जी से हो सकता है। आप चाहे कि नहीं सोमवार को होना है, हो जाएगा। जिस दिन अल्लाह ने मुकर्रर किया उसी दिन होगा। आप कहें अस्पताल ही में होना चाहिए, यह भी जरूरी नहीं, कहो घर में हो जाए। किसके घर में होना है यह भी आप नहीं बता सकते। ये रब का करम है कि उसने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान के घर में पैदा किया, कलमा पढ़ने वाला बनाया और करम पर करम के अपने महबूब को उम्मती बना दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह, इससे बड़ा करम कुछ नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर नबी की जर्रा बराबर भी मोहब्बत लेके कयामत में जाओगे अल्लाह की बारगाह में तो बख्शे जाओगे। इसी बात का शुक्र अदा करो। बंदे को हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। आज जो हमारी परेशानियां चल रही है ना, इसकी वजह जानते हैं क्या? हदीस पाक के अंदर आता है, अगर तुम्हें गनी बनना है तो मेरा शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता है अगर गनी बनना है तो मेरा शुक्र अदा करो। आज लोग नाशुक्री, खास तौर से ये बीमारी औरतों में बहुत ज्यादा है। अल्लाह अगर कोई बात ऐसी हो गई तो सीधा सा जुमला, अल्लाह को हम ही मिले थे। माज़अल्लाह, शुक्र अदा करो। एक बात याद आ गई, अगर कहो तो कह दे शुक्र के तौर पे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, बात किया करते थे। एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक शख्स मिला, कहे ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से हम कलाम होते, अल्लाह से बात करते हैं, मेरा एक पैगाम अल्लाह के यहाँ पहुंचा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या? कहा अल्लाह ताला से कह दीजिएगा कि तेरी नेमतें खा खा के हम आजिज आ गए। तूने इतनी नेमतें दी हैं, इतनी दौलत दे दी है कि मैं आजिज आ गया हूं। अब करम कर दे और ये दौलत किसी गरीब को दे दे ताकि उसका भला हो जाए, मेरे पास से कम हो जाए। कहा मेरे पास से कम हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई, लोग नेमतें तलब करते हैं, ये कह रहा है मैं आजिज आ गया हूं। कहा ठीक है भाई, कह दूंगा। अभी आगे बढ़े ही थे, देखा एक बंदा रेत में घुसा हुआ था। रेत जानते ना, रेत मतलब बालू, रेत में इतना इतना घुसा हुआ था अंदर, खाली इतना सर दिख रहा था। उसने दूर से मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, कहा अस्सलाम वालेकुम। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ देखकर देख तो रहा ही नहीं था, खाली मुंडा ही बाहर था उसका। गौर किया तो मालूम हुआ साहब ये रेत के अंदर जो घुसे हैं ये है। हुजूर मैं हूं। अच्छा ठीक है, क्या बात है? का सरकार इधर आ जाइए जरा। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम। कहा आप अल्लाह से बातें करने जा रहे हैं? कहा आप अल्लाह से कहिएगा कि कुछ तो मुझको दे। इतनी मुफलिसी भी अच्छी नहीं है कि मेरे पास पहनने को कपड़ा भी पूरा नहीं है, जिस्म में कोई कपड़ा नहीं है, चादर नहीं है, बालू के अंदर घुसा हुआ हूं। अल्लाह से कहिए कुछ तो करम करे, कुछ नेमतें इधर भी दे दे। ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से अर्ज किया परवरदिगार एक बंदा मिला था, उसने ऐसा ऐसा कहा है कि जो है मैं तेरी नेमतें खा खा के तंग आ गया हूं, इसे कुछ कम कर दे। अल्लाह ने फरमाया उस बंदे से कह देना कि तू शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं ये नेमतें देना बंद कर। सुभान अल्लाह है। कहा तू नेमत अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं ये नेमतें कम कर दूंगा। और कहा उसके बारे में? कहा उससे कह देना तू शुक्र करना सीख जाए, मैं तुझे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, वो मिला पहले वाला। उसने कहा क्या बात हुई? कहा अल्लाह ने फरमाया है कि तू मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं नेमतें देना बंद कर दूंगा। तो कहने लगे मेरे पास कुछ और तो है नहीं, बस यही एक अल्लाह का शुक्र अदा करने की ऐसी आदत पड़ गई है, चाहे किसी भी हाल में रहे जबान से बेख्तियार निकल आता है कि अल्लाह का शुक्र है। तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं छोड़ सकता इसे। अब दूसरे वाले के पास पहुंचे मूसा अलैहिस्सलाम। उसने कहा बात हुई? कहाँ हुई? क्या हुई?
कहा अल्लाह ने फरमाया तू शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुझे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। उसने कहा किस बात का शुक्र अदा करूं, कपड़ा तो है नहीं पहनने को, और शुक्र अदा करूं? इतना कहना था, ऐसी आंधी तूफान आई कि जो छिपा था वो नंगा होगा। तो आपने फरमाया देख, अगर तूने शुक्र अदा किया होता, इसी बात का शुक्र अदा कर लेता कि कम से कम रेत में सतर तो छिपा हुआ है, तो तुझे बरहना ना होना पड़ता। अगर तू नेमतें पाना चाहता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे। हर हाल में शुक्र अदा करो। सबसे बड़ा तो शुक्र उस मालिक का ये है कि उसने अपने महबूब का उम्मती बनाया। इससे बड़ा क्या शुक्र अदा करें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। बनाने के बाद शेख साहिब तफसीर कबीर अपने एक रिसाला जिसका नाम है बकाया, उसमें लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक किंदील के अंदर अपने हबीब के नूर को रखा। वो नूरे पाक को जिस हालत में दुनिया में लाना था, यानी जिस्म के साथ, और तमाम रूहों को पैदा किया। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब के चारों तरफ चक्कर लगाओ। सारी रूहें चक्कर लगाने लगी। उसमें हम भी थे, आप भी थे, अपने भी थे, पराए भी थे, सुन्नी भी थे, वहाबी भी थे, अहले हदीस भी थे, गैर मुक़ल्लिद भी थे, तमाम लोग थे, काफिर भी, मुशरिक भी, मुनाफिक भी। जितनी रूहें दुनिया में आना थी, सारी रूहें चक्कर लगा रही थी। फिर अल्लाह ने 1 लाख बरस के बाद, 1 लाख साल के बाद अल्लाह ने फरमाया सब ठहर जाओ। सारी रूहें रुक गई। फिर रब ने इरशाद फरमाया कि अब मेरे महबूब की ज़ियारत, अब मेरे हबीब की ज़ियारत करो। इतना कहना था, आशिक घूम गए, दीवाने घूम गए, नबी का सरापा देखने लगे। और जिसने जिसने नबी के सरे मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में बादशाह बना दिया। और जिन्होंने नबी की पेशानिये मुतहर को देखा, अल्लाह ने उन्हें वजीर बना दिया। जिन्होंने नबी की चश्माने करम को देखा, अल्लाह ने उन्हें हाफिज़े कुरान बना दिया। और जिन लोगों ने नबी के दंदाने मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें नक्काश बना दिया। जिन लोगों ने नबी के हुल्कुमे मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें वाइज और मुअज्जिन बना दिया। जिन लोगों ने नबी के सीनाए अक़दस को देखा, अल्लाह ने उन्हें आलिम मुज्तहिद बना दिया। जिन लोगों ने नबी के दस्ते मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें फय्याज और सकी बना दिया। जिन लोगों ने नबी के कदमे नास को देखा, अल्लाह ने उन सबको मुस्तफा का उम्मती बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने मुझको, क्या नाम है आपका? फैजान अशरफ साहब ने मुझे ये ताज अता किया है, तोहफ़ा मोहब्बत है, और मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगारे आलम कल हश्र के मैदान में प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जानिब से भी इनको कोई ऐसा खूबसूरत तोहफ़ा अल्लाह अता फरमाए। सुभान अल्लाह, आमीन, अल्लाहुम्मा। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वहीं नहीं घूम रहा। अब आओ जरा नीचे आते हैं। अल्लाह ने बनाया सबसे पहले और भेजा। बोल दो यार, हमें मालूम है टाइम तो ज्यादा हो गया, क्या करें बताइए? बंद करें 2 बजे तक? देखिए भाई 10 मिनट बचे, वो बाद में। अब अल्लाह ने बनाया सबसे पहले और भेजा सबसे आखिर में। क्यों? इसकी वजह क्या है जानते हैं आप? आखिर में जो आता है लोग उसको ज्यादा पावरफुल मानते है ना, ऐसा सुना है हमने। अब जैसे देखिए अभी बहुत सारी तकरीरें हुई, एक से एक शानदार तकरीर, आखिर में कौन आया? हम। हालांकि इस काबिल नहीं है, मगर निस्बते मुस्तफ़ा के
वजह से इन्होंने मुझको ज्यादा अहमियत दी, ठीक है ना। तो इन्होंने बड़ा समझा। और आगे आइए और आपके जहनों के करीब आ रहा हूं। आप खाना खाते हैं? जाहिर बात है खाते, नहीं तो जिंदा कैसे है। मगर कुछ लोग बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे। खाना खाया आपने तो खाने में क्या होता है, आप कुछ भी खाना खिलाइए खाते चले जाएंगे, मगर मिजाज होता है इंसान का, जो आखिरी लुकमा हो वो बिल्कुल तरातर होना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल सही है। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है, गोश्त की एक बोटी रखी हो तो उसको देख देख के पूरी प्लेट का चावल खा लेता है आदमी। आखिरी लुकमा तरातर। मैदान करबला के अंदर यही तो कहा गया था, हुसैन अपना हाथ दे दो। बात तो खाली हुसैन की थी, डायरेक्ट इमाम हुसैन चले जाते, बात हो जाती, लेकिन नहीं, उनको रोका गया। गोया रब की मशीयत रोके हुए है। ऐ हुसैन अभी तुम ना जाना, अभी पहले लोगों को भेजा जाएगा, एक के बाद एक भेजे जा रहे हैं। आशिकों को भेजा जा रहा है, दीवानों को भेजा जा रहा है। हबीब इब्ने मुजाहिर तुम चले जाओ, ए जाबरी शहजादो तुम चले जाओ, जुहैर बिन कीन बिजली तुम चले जाओ, मुस्लिम बिन औशद तुम चले जाओ, इमाम कासिम तुम चले जाओ, अली असगर नन्हे तुम चले जाओ, अब्बास अलंबरदार तुम चले जाओ, शहजादा अली अकबर तुम चले जाओ, औनो मोहम्मद तुम चले जाओ। सबको भेज दिया, और जो सबसे ज्यादा पावरफुल था उसे आखिर के लिए बचा लिया गया। इमाम हुसैन को आखिर के लिए बचा लिया गया। पता चला जो सबसे ज्यादा चहीता होता है, जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, सबसे ज्यादा अजमत वाला होता है, उसे आखिर के लिए रोका जाता है। रब ने भी तो यही किया है। आदम तुम जाओ, ए नूह तुम चले जाओ, ए जकरिया तुम चले जाओ, ए सुलेमान तुम चले जाओ, सबको भेज दिया, महबूब को बचा लिया। महबूब तुम ठहर जाओ। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। महबूब तुम ठहर जाओ। जुलूस निकलता है, 12वीं शरीफ में जुलूस निकलता है कि नहीं? जरूर निकलता होगा। आपके हाथों में झंडे भी होते होंगे। अभी आपने सुना था जब सरकार तशरीफ लाए, 3 झंडे आए, एक खाना काबा में लगा, एक मशरिक में, एक मगरिब में। इतना हमने सुना था। इसके बाद, इसके पहले आखिर में शायद नहीं सुना था। तो जो सुना था मुझे याद है। झंडे लेके आप चलते हैं कि नहीं? चलते ना? हाँ, ये सुन्नते मलाइका है। झंडे लेके चलना सुन्नते मलाइका। बहुत सारे लोग गिराने में लगे कि हटाओ झंडे हटाओ, ये शिर्क है। एक छोटा सा गांव था यार, क्या बताएं कारी साहब, हमारा थोड़ा सा मूड बढ़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटा सा गांव था, वहां के बड़े सीधे साधे लोग थे। वो ये नहीं जानते थे कि अकीदा क्या होता है, सुन्नी क्या है, वहाबी क्या है, देवबंदी, कुछ नहीं जानते। बिल्कुल सीधे सिंपल आदमी थे वो। एक शख्स आया शहर में, आके उसने देखा 12वीं शरीफ कल है। एक दिन पहले आया, देखा लोगों के घरों में झंडे लगे हैं, एक एक घर में 2-2, 3-3 झंडे लगे। उसको बड़ा अच्छा लगा, क्या हसीन मंजर है, क्या खूबसूरत मंजर है। एक झंडा उसने भी खरीदा, खुशी खुशी आया। शाम का वक्त था, अपने घर की छत पे उसने झंडा लगा दिया। जैसे ही झंडे पे इमाम साहब की नजर पड़ी, उन्होंने कहा ये क्या है? उसने कहा झंडा है। का उतार से शिर्क है, बिदअत। मैंने आपसे बताया था वो सीधा साधा था। गया जल्दी से, डर गया, जल्दी से उतारा, लपेट के उसने रख दिया। अब वो सब मगरिब के बाद 4-5 गाड़ियां आई, उसमें बड़े बड़े नेता थे, सारे नेता आए। लोगों से पूछा यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन है, जिसके इशारे पे सब चलते हैं, जिसकी बात सब मानते हैं? लोगों ने कहा इमाम साहब है, उन्हीं वही है, उन्हीं की बात सब मानते हैं। सारे लोग वहां पहुंच गए। कहा इमाम साहब हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी की आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। मैं आपको नेता बनाना चाहता हूं अपनी पार्टी का। मैं किस पार्टी का नाम लूं? जो पार्टी यहां ना हो उसका नाम बता दो। मैं ये खाली आपको जो है उदाहरण दे रहा हूं, आप ये ना समझिएगा कि मैं किसी पार्टी की तशहीर कर रहा हूं। मैं कोई तशहीर नहीं कर रहा हूं। चलो कांग्रेस को मान लो, वो कांग्रेस का झंडा दिया उन्होंने, लेटर पैड में लिख के दिया कि आज से इमाम साहब कांग्रेस के नेता हो गए। ठीक है साहब,
हो गई बात। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही सारे लोग बाहर निकले, उन्होंने देखा इमाम साहब के घर में कांग्रेस का झंडा लगा है। वो सीधा साधा जिसका झंडा उतारा गया तो उसने करीब आया, कहा इमाम साहब ये क्या है? उसने कहा देख नहीं रहा ये झंडा है। कहा ये क्यों लगाया है? कहा ये इसलिए लगाया है कि यहां से कोई गुजरे तो खाली ये ना समझे कि मैं इमाम हूं, बल्कि बताना ना पड़े, वो समझ जाए कि ये कांग्रेस के नेता का घर है। कहा यही तो मेरा भी मकसद था, इसलिए झंडा लगाया था कि यहां से कोई गुजरे तो बताना ना पड़े, दुनिया समझ जाए ये मुस्तफा के दीवाने का घर है, रसूल अल्लाह के गुलाम। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। इसलिए झंडा लगाया है हमने। और फिर झंडा लगाना हर किसी का काम नहीं है। हमारे मोहल्ले में मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमारे मोहल्ले में एक मोहल्ला है जिसका नाम नाला है, वहाँ अक्सर यही लोग हैं। एक साहब आए, कहने लगे भाईजान आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में बड़ी जो है रौनक है, एक एक घर में कई कई झंडे लगे हैं, मगर जरा वहां उस मोहल्ले में तो देखिए एक भी झंडा नहीं है। ऐसा लग रहा है मातम छाया हुआ है, किसी की मट्टी हो गई है, ऐसा लगता है कोई मर गया है, वहां सन्नाटा छाया है। मैंने कहा किसकी बात कर रहे हो, किस मोहल्ले की? वहां क्या मुसलमान रहते हैं? कहा हाँ हाँ मुसलमान रहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमसे ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा रोजे रखते हैं, हमसे ज्यादा तिलावत करते हैं, हमसे ज्यादा ज़कात देते हैं। हाँ वही लोग। मैंने कहा उनकी बात ना करो, हमारा ये काम सखी लोगों का है, जिनके पास पहनने के लिए पजामे का कपड़ा पूरा नहीं है, वो झंडा कहां से लगे? और फिर झंडे उतरवा रहे हैं कि ये झंडे शिर्क है, बिदअत है। मैं चैलेंज करता हूं, आओ आओ सारे इंसानों के घरों के झंडे उतार दो, मगर आमदे मुस्तफा में अल्लाह ने जो झंडे लगाए हैं कयामत तक तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, मगर तुम उन्हें नहीं हटा पाओगे। जितने दुनिया में दरख्त हैं, हर दरख्त को देखो वहां एक पतली सी डंडी है और झंडे के जैसी पत्ती लगी है। ये अल्लाह ने महबूब के लिए लगाया है और कहा है ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता, ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना ये दरख्त होते, ये जो कुछ भी है सब तुम्हारी आमद की खुशी में बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो।